जय हिंद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, कल की क्लास में हमने सीखा था अशुद्ध, तो उसी क्लास को आज जारी रखते हुए आगे जारी रखते हुए पहले दो प्रकार करवा दिए थे इस अशुद्धियों के। दो प्रकार कौन कौन से थे वो देखते हैं। दो प्रकार पहले जो करवाए थे वो प्रकार पहले कौन कौन से प्रकार करवाए थे। एक तो विशेषण वाला प्रकार विशेषण, और दूसरा कौन सा करवाया था? दूसरा करवाया था कौन सा वाला करवाया था? वचन। दूसरा करवाया था वचन। तो ये तो आपको अच्छी प्रकार से याद हो गए होंगे। तो अब आपके लिए जो अधिकतर पूछा जाता है सर्वनाम, जो सर्वनाम में वाक्य के अंदर अशुद्धियां होती है, वो अशुद्धियां आपको इन शब्दों में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कौन कौन से वो शब्द है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे पहले ये सीख लीजिए, शुरू करने से पहले सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम होता क्या है? जो संज्ञा, सर्वनाम जो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति विशेष का नाम। इसमें कहीं आपको व्यक्ति विशेष का नाम दिख रहा है क्या? मुझे, अपने, तुम, आप, ये शब्द क्या है? तो कहेंगे कि सर ये शब्द तो संज्ञा में नहीं आते हैं, संज्ञा में नहीं आते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? सर्वनाम। तो जो सर्वनाम होते हैं उनकी जो अशुद्धियाँ है उनको पढ़ने जा रहे हैं, तो उनको देखेंगे। मुझे, आप, मुझे ये आप नहीं, आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। तो मैंने क्या बताया है कि ऐसा शब्द लगे जिसमें कोई त्रुटि नहीं हो रही है, लेकिन प्रश्न में आ गया ऑप्शन भी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, तो क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? तो उसका सबसे पहले सर्वनाम देख लीजिए। मुझे आज मेरी, अब बताइए इसमें क्या हो सकता है? मेरी, क्या मेरी होती? अपनी। इसमें क्या आएगा? अपनी। अपनी क्यों आएगा? मुझे अपनी बहन को, न कि इसमें मेरी आएगा। मेरी किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? मेरा, मेरी, वस्तु, संज्ञा, विशेष के लिए। तो इसमें सर्वनाम दिया गया है तो उसके लिए आएगा अपनी बहन के लिए। तो ये तो हो गया, मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है। अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। एक बार देखिएगा इसमें क्या हो सकता है। अपने को, तो कोई ऐसा शब्द तो हिंदी में होता ही नहीं, ये तो बिहार वाले, यूपी वाले बोलते हैं अपने को, तुम्हारे को बोलते हैं, नहीं बोलते? एक बार बताइएगा। जो अपने को ऐसा शब्द कहीं आता है क्या? ये शब्द लोकल लैंग्वेजेस में आता है। तो ये अपने को हट के क्या हो जाएगा? अपने को मुझे करेंगे, तो क्या मुझे को होगा? बोलेंगे नहीं, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसे लगाने की। मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, ऐसा ही बनेगा। न कि अपने को, अपने को ऐसा शब्द नहीं आएगा। अगला शब्द देखते हैं, इसमें भी सर्वनाम की त्रुटि है। तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? तो इसमें कौन से शुद्धियाँ? मेरे सर्वनाम है, मेरे सर्वनाम है। तो इसमें सर्वनाम के जस्ट बाद में जो आएगा, तुम मेरी तरफ, क्या है? तुम मेरी तरफ,
इस तरह क्या देख रहे हो? कुछ तो देख रहा होगा बेचारा, देखने दो। हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। हम हमारे, क्या हमारा होता है देश? देश कौन सा होता है? ये वतन अपना है, अपना है। तो हमारे सर्वनाम यहाँ पे उचित नहीं हो, यहाँ पे आएगा अपना, अपने। हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। अपने ही देश के महापुरुषों का अनुसरण करेंगे, सही बात है। 5वें नंबर का है, आप कौन से मकान में रहते हैं? अब इसमें जिसने बता दिया, इसमें जिसने बता दिया उसके लिए मैंने स्पेशल इनाम सोचा है। कमेंट सेक्शन में एक बार करिएगा, अगला देखते हैं। इसे एक बार कमेंट सेक्शन में करना। 5वें नंबर का जो है, 5वें नंबर का जो है इसे कमेंट सेक्शन में करना, फिर बाद में देख के बताऊंगा किसे इनाम। 6ठे नंबर का देखा, मेरे माँ, यहाँ पे माँ, माँ, मेरे माँ ने मुझे खाना खिलाया। मेरे बहुवचन हो गया, वचन से भी हो गया और सर्वनाम से भी हो गया। यहाँ पे सर्वनाम आए, मेरी, सर्वनाम मैं ही, तो माँ, सर्वनाम यहाँ पे मैं। हमेशा ध्यान रखना, सर्वनाम मेरी नहीं होता है, सर्वनाम हमेशा मैं होता है। मैं के पीछे कौन सा संज्ञा दी गई है? माँ। माँ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। तो मेरी पुल्लिंग होते तो मेरा, आदरणीय पुल्लिंग होते तो मेरे। आया समझ में? ठीक है, तो वहाँ पे होगा मेरी माँ ने मुझे खाना दिया। यहाँ पे देखिए, पिताजी मेरी परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, तो यहाँ पे परीक्षा फल को पे ध्यान देना। परीक्षा फल, परीक्षा फल यहाँ पे सर्वनाम में और मेरा परीक्षा फल, तो यहाँ पे परीक्षा फल पुल्लिंग शब्द है तो मेरी आएगा या मेरा आएगा? मेरी, इस शब्द को ध्यान से देखना, मेरी, तो इस शब्द को टुकड़े में तोड़ेंगे मैं, तो इसमें सर्वनाम हो गया मैं। अब परीक्षा फल, परीक्षा फल अपने आप में पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। तो मेरे, देखना एक बार, मेरे बनेगा, मेरा बनेगा, दो प्रकार से बनेगा। परीक्षा फल बहुवचन नहीं होता है, तो बोलेंगे कि मेरे तो बन ही नहीं सकता, मेरे तो बन ही नहीं सकता। पिताजी मेरा परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। फिर मेरे ही प्रयुक्त होगा, आप और मैं। इस शब्द को अधिकतर मैं खुद भी ध्यान रखता हूँ, क्योंकि इसमें ये तो है पुल्लिंग, लेकिन इसमें दो शब्द बनते हैं, मेरा और मेरे। तो क्या परीक्षा फल एक भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। पुल्लिंग है तो मेरे, यहाँ पे लिख देंगे मेरे। मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दिया जाए, संतुष्ट, इसने क्या कर रखा? संतुष्ट। यहाँ ये शब्द अशुद्ध है, संतु, तो यहाँ तक तो सही है। और यहाँ आएगा संतुष्ट, न कि ठ आएगा, ये संतुष्ट आएगा, ये वाला शब्द। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड में त्रुटि हो गई? एक ये वाले और एक ये वाले। और तुलना कौन से शब्द से करी? परीक्षा फल से करी, ठीक है। वह एक महान अपराधी है। अपराधी कौन होता है? जो गंदे कार्य करता है, जो बुरे कार्य करता है। तो बुरे कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? बुरे कार्य करने वाले व्यक्ति को, जो अपराधी, बुरे कार्य करने वाले को, व्यक्ति को कुख्यात, कुख्यात, महान
किसके पीछे लगाया जाता है? जिसने बहुत अच्छा कार्य किया हो, जिसने अपने रवैये से परचम लहराया हो। तो अपराधी क्या अपने रवैये से परचम लहराता है क्या? बोलेंगे नहीं। तो क्या आएगा यहाँ पे? महान की जगह आएगा कुख्यात। कुख्यात, कुख्यात का अर्थ होता है जाना पहचाना, बड़ा नाम, बड़े नाम का अपराधी, तो कुख्यात अपराधी आएगा। क्या आएगा? सभी बोलेंगे एक बार, कुख्यात अपराधी। कुख्यात अपराधी है। अब 9वें शब्द को देखिए, दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है? अब जहां तुलना दो की करी जाती है, जहां तुलना दो की करी जाती है, वहां शब्द प्रयुक्त होता है उच्चतर। कौन सा शब्द होता है? उच्चतर। अब इस शब्द को क्यों प्रयुक्त करेंगे? जहां दो की तुलना हो, वो भी देख लेते हैं। जहां दो की तुलना हो वहां उच्चतर ही क्यों प्रयुक्त किया जा सकता है? तो उच्च यहां पे आएगा, उच्च। उच्च तो होगा ऊपर, और उत्तर यहां से आएगा उत्तर, मतलब एक दूसरे से उत्तर, उच्च उत्तर। तो उच्चतर यहाँ पे क्या आएगा? उच्चतम की बजाय उच्चतर। जहां तुलना दो की हो, ये लिख ले रहा है, जहां तुलना दो की हो वहां उच्चतर शब्द का प्रयोग होता है, उच्चतर। ठीक है। 10वें नंबर का शब्द देखेंगे, वह गर्म आग में हाथ सेक रहा था। वह गर्म आग में हाथ सेक रहा था। आपको सोचने वाली बात है कि क्या आग को गर्म कहने की आवश्यकता है? आग को गर्म कहने की आवश्यकता है क्या? ध्यान से देखेंगे, वह गर्म आग में हाथ सेक रहा है। गर्म पानी बोलता तो निश्चित वाक्य शुद्ध होता है, लेकिन क्या आग को गर्म बोलने की आवश्यकता है क्या? क्या आग कभी ठंडी होती है क्या? पानी गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, लेकिन क्या आग कभी ठंडी होती है क्या? नहीं। तो इसमें गर्म का प्रयुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। वह आग में हाथ सेक रहा था। ठीक है, बोलिएगा एक बार कमेंट में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। 11वें नंबर का, वह बहुत निर्दयी है। ये निर्दयी है, तो मैंने देखा था निर्दयी। अब इस शब्द में उच्चारण की अशुद्धि है। इस वाले वाक्य में उच्चारण की अशुद्धि है। ये जो निर्दयी है, इसको जब सही प्रकार से उच्चारित किया जाता है तो निर्दयी होता है, निर्दयी होता है। तो यहां पे क्या आएगा? निर्दयी, न कि निर्दयी। निर्दय है, वह बहुत निर्दय है, न कि आएगा निर्दयी। अब 12वें नंबर का देखते हैं, हर व्यक्ति को कोई ना कोई दस्तकारी का काम सीखना चाहिए। तो दस्तकारी क्या होती है? जो सुतार लोग करते हैं, खिले ठोकने का, फर्नीचर बनाने का, वो होती है दस्तकारी। लेकिन उससे कोई निर्णय नहीं निकलता है कहाँ अशुद्धि है। दस्तकारी शब्द सही है अपने आप में। हर व्यक्ति को कोई ना कोई दस्तकारी का काम सीखना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? हर आएगा? क्या बोलेंगे? हर आएगा? तो बोलेंगे नहीं, हर की जगह आएगा प्रत्येक। क्या आएगा? प्रत्येक। तो प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई दस्तकारी का कार्य करना चाहिए, न कि हर आएगा। हर प्रयुक्त होता है वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में। तो यहाँ पे आएगा प्रत्येक। ठीक है, इतना समझ में। अगली क्लास में और भी प्रकार लेके आएंगे, तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।